नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। और यहां पर हम चर्चा करेंगे कि क्या आने वाले चुनाव में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव गठबंधन करते हुए नजर आएंगे, चुनाव साथ में लड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि पहले की अगर बात करी जाए तो अखिलेश यादव लगातार इनकार करते रहे, लेकिन अब जिस तरीके से मोदी सरकार का तानाशाही रवैया सामने आ रहा है, पवन खेड़ा को लेकर जो है वो अखिलेश यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो बदले की भावना सामने आ रही है, और अगर मोदी सरकार की बात करी जाए, जो भी उनके खिलाफ कोई बयान देता है उसकी जो गिरफ्तारी है वो तुरंत कर दी जाती है। जिस तरीके से पवन खेड़ा एयरपोर्ट के जरिए कहीं जा रहे थे, लेकिन उन्हें वहां पर यानी कि अपनी फ्लाइट पकड़ने से पहले ही गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस भेज दी गई। और तमाम जो सियासी ड्रामा है वो लगातार हमें देखने को मिला था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में उन्हें बेल दे दी थी, और अब किस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पवन खेड़ा ने भी कहा था कि हम लंबी लड़ाई के मूड में हैं, यानी कि जो लड़ाई है अब वो आर पार की होती हुई नजर आएगी। तो इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए मेरे साथ अबरार हैं। अबरार, आपसे यही सवाल रहेगा कि अगर यूपी की बात करी जाए तो नेहा सिंह राठौर गाना गाती हैं, उन पर जो है वो पुलिस का शिकंजा कसता है। पवन खेड़ा कुछ बोलते हैं, उन पर कानून का शिकंजा कसता है। तो यानी अगर भारत की बात करी जाए तो अपनी जो आज़ादी होती है, यानी कि कुछ बोलने की जो हमें संविधान से आज़ादी मिली है, वो अब छिनती हुई नजर आ रही है। कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ लगातार मोर्चेबंदी कर रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है। अब देखिए कि हर उस स्तर पर जिस तरीके से जो है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई की जा रही है हर उस नेता पर जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, तो ये जो घबराहट है वो दरअसल बतला रही है कि अब जो है 2024 में जीत बीजेपी के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल है। और इस बीच चाहे वो पवन खेड़ा की कार्रवाई की बात हो या फिर और नेताओं की बात हो, अब देखिए कि जिस तरीके से दिल्ली में जो है एमसीडी में जो है मेयर के पद पर जो है शैली ओबराय का जो है वो जीतती हैं, उनकी नियुक्ति होती है। उसके बाद किस तरीके से जो है उनको जो है नोटिस भेज दिया जाता है, और फिर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि विपक्ष की जीत से बीजेपी घबरा रही है। और जाहिर सी बात है कि इस समय अगर इस तरीके के माहौल बनते हैं तो ये बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। और बीजेपी दरअसल ये चाहती है कि राजनीतिक रूप से किसी भी तरीके से विपक्षी एकजुटता जो देखने को ना मिले। और जो दिल्ली में हुआ, या फिर आप कहें कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इस समय, पहले की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं खामोशी देखने को मिला करती थी, लेकिन इस समय पवन खेड़ा काफ़ी आक्रामक प्रवक्ता माने जाते हैं, बड़ी मजबूती के साथ अपनी बातों को रखते हैं। टीवी और डिबेट में कई बार हम लोग उनको देखते भी हैं। तो ये सारी बातें बीजेपी को चुभ रही थी, और इसी वजह से उनके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई जो है वो आनन फानन में जो है जल्दबाजी में की गई। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी के भीतर काफ़ी आक्रोश है, और एयरपोर्ट के भीतर ही जो है धरना पर बैठ गए तमाम नेता। और इसको लेकर के जिस तरीके से बीजेपी एक जो है मुश्तरका बयान जारी कर रही है, जिस तरीके से तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर बीजेपी की सत्ता को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो ये दरअसल पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बिल्कुल जो है आर पार के मूड में है। और जाहिर सी बात है कि अगर विपक्षी नेताओं का अगर साथ उनको मिलता है तो ये बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल, विपक्षी नेताओं को लेकर बात चली है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो तमाम विपक्षी दल हैं उन्हें बुलाया था, आमंत्रण दिया था, लेकिन इससे अखिलेश यादव दूरी बनाते नजर आए थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कांग्रेस जो है उससे नाराजगी लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो नुकसान होने वाला है। उन्होंने कहा कि जो ममता बनर्जी हैं वो बंगाल में बीजेपी से लड़ रही हैं, केसीआर तेलंगाना में लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव यूपी में लड़ रहे हैं, दिल्ली में केजरीवाल लड़ रहे हैं। तो ये लोग अगर साथ में आ जाते हैं तो फिर इससे कहीं ना कहीं आसानी हो जाएगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में जिस तरीके से ओपी राजभर ने भी कहा था कि गठबंधन अगर करना है और उसमें अगर कांग्रेस की भूमिका नहीं होगी, ये अगर आप मानकर चल रहे हैं तो आप गलत मान रहे हैं, यानी कि कांग्रेस की भूमिका बड़ी हो चुकी है। पहला सवाल यही कि कांग्रेस को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो सच साबित होंगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जितनी आप कह सकते हैं कि पूरे अगर प्रदेश की बात की जाए भारत के, तो सब जगह उनकी मौजूदगी है, और लगभग हर राज्य में उनकी सरकारें नहीं है। भले ही अभी बीजेपी का एक मजबूत पक्ष देखने को मिलता है, और वहीं दूसरी तरफ और विपक्षी दलों की बात करें, चाहे टीएमसी हो, एनसीपी हो, आम
आदमी पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, तो ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जाहिर सी बात है कि इनमें वो ताकत नहीं है कि अकेले अपने दम पर बीजेपी के खिलाफ जो है जो है मोर्चेबंदी करके या फिर अकेले अपने दम पर चुनाव जो जीतते नजर आ। दरअसल इसी बात को लेकर के तमाम जो है बातें गिनवाई जा रही है कि कांग्रेस के बिना आप विपक्ष को मुकम्मल नहीं कर सकते। वो पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है और जाहिर सी बात है कि जितने सालों का अनुभव है सत्ता चलाने का, तो इन सब मामलों को लेकर के कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की इधर जा कर के जो बीआरएस की बात करें, तेलंगाना में जो एक बड़ी रैली की गई, उस रैली का हिस्सा अखिलेश यादव रहे, अरविंद केजरीवाल रहे, तो ये चौथे मोर्चे की बातें की जा रही है। लेकिन इस मोर्चे को बनाने के बावजूद भी जो सत्ता में वापसी की एक उम्मीद है वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाएगी और दरअसल इस वजह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक देखा जाए तो कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण हो। चाहे ममता बनर्जी की बात करें, मायावती की बात करें, तो ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके साथ आने से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी मजबूती मिलेगा और बीजेपी के खिलाफ एक अच्छा मोर्चा तैयार होगा, जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि जो है जनता भी कहीं ना कहीं एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी जब उनको एक ताकत समझ में आएगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी एक कोशिश तो ज़रूर कर रही है, लेकिन उसके साथ जो है विपक्ष कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल, अखिलेश यादव को लेकर एक सवाल और रहेगा कि अगर राहुल गांधी की बात करी जाए, जिस तरीके से पहले वो भले ही समर्थन नहीं देते हुए नजर आए हों, लेकिन विधानसभा में जिस तरीके से योगी सरकार को उन्होंने घेरा है, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, तो क्या ये अब माना जाए कि धीरे धीरे जो दूरियां थीं वो खत्म होती जा रही हैं और आने वाले वक्त में एक बड़ा ऐलान होगा? अखिलेश यादव पर खास तौर पर ये सवाल है कि योगी सरकार को अगर बीजेपी को साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी चुनौती दे सकता है तो वो अखिलेश हैं और उनका साथ उनको कहीं ना कहीं राहुल साथ इसमें मिलेगा। देखिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने पहले भी इससे पहले जो है गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे थे। तो ये जो आप कह सकते हैं कि उसका जो अनुभव है वो बिल्कुल ख़राब है। लेकिन इस समय देखा जाए तो क्षेत्रीय स्तर पर अगर देखा जाए, प्रदेश स्तर पर देखा जाए, तो भले ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो है वो दोनों आप कहें कि पार्टी को लेकर के जो तमाम रणनीतियाँ बनाई जा रही है कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर के अगर देखा जाए तो वो गठबंधन उत्तर प्रदेश में भले ही ना हो, लेकिन जो है राष्ट्रीय स्तर पर ये गठबंधन करना ही पड़ेगा, वरना अखिलेश यादव को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी को तो पूरे तौर पर नुकसान होगा ही। तो इस समय देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव की वो मजबूत दावेदारी नहीं है जितना कि यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ज़रूर जो है मैनपुरी सीट के जीतने के बाद और शिवपाल यादव के पार्टी में आने के बाद एक जो है आप कह सकते हैं कि जो उनके अनुभव की बात करें या फिर आप कह सकते हैं कि हौसले की बात करें, वो लगातार बढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या जनता उनकी तमाम बातों पर यकीन करेगी, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर यकीन करेगी और क्या जो है बीजेपी के खिलाफ जनता वोट करेगी, ये देखना होगा। फिलहाल इस समय बीजेपी मजबूत स्थिति में ज़रूर नजर आ रही है। बिल्कुल, बीजेपी जो है वो मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें यूपीए को कहा गया है कि 6 महीने के अंदर ही 50 सीटों की बढ़त मिली है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आगे चलते हैं और इसका इम्पैक्ट ये भी देखने को मिलता है कि तमाम राज्यों से ये आवाज़ सुनने को मिलने लगती है। नेता कहते हैं कि राहुल गांधी के बगैर, कांग्रेस के बगैर अब विपक्ष नहीं बन पाएगा। तो ये माना जा सकता है कि भले ही विपक्ष का चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के लिए अब एक ज़रूरत लगातार बनते जा रहे हैं और इन्हीं तमाम मामलों के, इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करती हुई नजर आएगी। और चूंकि अब लोकतंत्र को बचाने के लिए ज़रूरी हो चुका है, इस तरह की तमाम चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल सियासी संग्राम में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।